जय माता दी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माता रानी की और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। माता रानी के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और इन नवरात्रों में मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ कि जिनके शत्रु बहुत हैं। कुछ कुछ के आप नाम भी जानते हैं और कुछ गुप्त शत्रु होते हैं जिनका कि हमको पता नहीं होता। और अगर आप पर कोई कोर्ट केस चल रहा है और अगर आपके घर कोई रोग बीमारी है जो कि पीछा ही नहीं छोड़ती, आप कर्जे से बेहद परेशान हैं, तो इन गुप्त नवरात्रों में माता बगलामुखी का एक गुप्त रूप से उपाय करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये छोटा सा जो उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव आपको नवरात्रों में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप पूरे विश्वास के साथ आप इस उपाय को करते हैं तो ये आपको खुद ही आप इस रिजल्ट को देखेंगे कि कैसे माता रानी गुप्त नवरात्रों में ही आपकी इच्छा की पूर्ति कर देती है। कर्म कांड जो होता है वो दो धारी तलवार होता है। अगर तो तलवार, वो कर्म कांड की तलवार हम सीधी चलाते हैं तो वो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। और अगर कहीं वो तलवार थोड़ी सी भी उल्टी टेढ़ी चल गई तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर माता रानी की साधना करते हैं तो आपने सिर्फ एकाग्र होकर आपने माता रानी की ही साधना करनी है। जो भी आपके कोई शत्रु हैं उसे माता रानी खुद देख लेगी। आपने अपनी साधना बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति के लिए आपने मंत्र जाप नहीं करना है कि उसका कुछ बुरा हो जाए। आपने सिर्फ जो भी साधना करनी है, जो भी माता रानी का नाम जाप करना है, वो अपने अच्छे के लिए करना है, अपने परिवार की भलाई के लिए करना है। दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, अगर वो आपके के बारे में बुरा करने की उसकी चाहना है तो माता रानी उसे खुद संभालेगी। जो माता रानी के भक्त होते हैं, माता रानी अपने बच्चों का, अपने भक्तों का कभी भी बुरा नहीं होने देती। ये आप खुद ये आराधना कर कर देख लेना। और ये एक छोटा सा उपाय है माता बगलामुखी का। अगर आप ये बगलामुखी का उपाय गुप्त नवरात्रों में करते हैं पूरे एकाग्र होकर, पूरे विश्वास के साथ, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, कोर्ट केस की है, कर्जे की है, शत्रु की है, बीमारी की है, तो आपकी ये नवरात्रों में ही सॉल्व होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और माता रानी का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए। माता रानी आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगी। तो अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। आपने करना क्या है, आपने लेनी है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी की जो बनावट होती है बिल्कुल अदरक के जैसी होती है। तो आपने वो कच्ची हल्दी लेनी है और आपने उसे चाकू की सहायता से आपने उसके 36, मतलब कि 36 आपने उसके पीस कर लेने हैं, टुकड़े बना लेने हैं। और हर एक टुकड़े पर आपने रोली लगा देनी है। रोली लगाने के बाद आपने लेना है एक पीले रंग का धागा और उस धागे में आपने ये 36 टुकड़ियों को ऐसे बांध देना है कि उसकी एक माला बन जाए। माला बनने के बाद आपने अपने पूजा घर में माता का कोई भी स्वरूप आपके पास है, चाहे वो दुर्गा माता का चित्र है, चाहे माता की भी आपके पास तस्वीर है। उपाय बेशक जे बगलामुखी माता का है, लेकिन देखिए सारे ही माता दुर्गा के, माता पार्वती के ही रूप हैं। आप किसी भी रूप में उनकी आराधना कीजिए, किसी भी माता का नाम लेकर कीजिए, वो प्रार्थना आपकी अवश्य उन तक पहुँचेगी और आपका कल्याण ही होगा। तो आपने वहाँ पर आप दीपक जला लीजिए। यहाँ पर दीपक का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपने कौन सा तेल घी डालना है। वैसे तो माता की जोत घी की जगती है। अगर आपके पास घी तेल जो भी है, आप माता की जोत जलाइए।
जोत जलाने के बाद आपने जो वो माला बनाई है वो माला आप माता को अर्पण कर दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपकी जो भी मनोकामना है, जो बातें मैंने आपको बताए हैं भी इनके लिए ये उपाय है, आपने वो माला माता को अर्पण कर देनी है। अर्पण करने के बाद आपने ओम बगलाए नमः ओम दुर्गाए नमः जो भी मंत्र आपको आसान लगता है आप उस मंत्र की एक माला का वहाँ पर बैठकर जाप कर दीजिए। जाप करने के बाद आपने अपनी जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर कोर्ट केस खत्म करने के लिए कर रहे हैं तो आप उसकी बारे प्रार्थना कीजिए। अगर रोग बीमारी दूर करनी है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपने अपने शत्रु का शमन करना है तब माता से बोल दीजिए कि ये शत्रु मुझे परेशान कर रहा है। मेरे जो भी गुप्त शत्रु हैं या जिनका नाम आप जानते हैं उनका नाम लेकर आप बोल दीजिए कि माता रानी अब तू जाने और तेरा काम जाने, मैंने तो तेरे हाथ अपनी डोरी सौंप दी। तो ये करने के बाद आपने जितने दिन ये नवरात्रे चलेंगे 9 दिन आपने ऐसे ही कच्ची हल्दी लेकर 36 पीस कर कर ऐसे ही माला बनाकर आपने माता को डालनी है। और जब ये पूरे नवरात्रे ख़त्म हो जाए नौमी के दिन आखिरी नवरात्रा होगा, तो नौमी के दिन आपने शाम के समय ये जितनी भी माला आपने रोज़ नई बनाई और माता को अर्पण की, ये माला आपने इकट्ठी करनी है। और इकट्ठी करने के बाद आपने ये माला आप जल प्रवाह कर सकते हैं। जहाँ इस माला को आपको जल प्रवाह का कोई साधन नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे इसे रख कर आ सकते हैं। घर आने के बाद आपको अगर कोई कन्या मिल जाए तो आप कन्या को कोई पीली वस्तु का दान कर दें या उनको भोजन करा दें। और अगर बाय चांस आपको कन्या कोई नहीं मिलती, कोई भोजन नहीं कर कई लोग भोजन नहीं करने देते, अपनी बेटियों को नहीं भेजते, तो आप 5 केले लीजिए और 5 ही आप कोई मठियाई ले लीजिए, चाहे 5 बूंदी के लड्डू ले लीजिए, तो आप गाय को खिला दीजिए। ये इतना प्रभावशाली उपाय है कि जो भी आप मनोकामना कर कर इसको करेंगे वो आपकी गुप्त नवरात्रों में ही पूरी हो जाएगी। माता रानी का चमत्कार आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, आपका कार्य ज़रूर बनेगा, माता रानी अपने भक्तों पर ज़रूर कृपा की करेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी।